सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की रिकॉर्ड तोड़ जीत, 32 में से 31 सीटों पर कब्जा, सीएम प्रेम सिंह तमांग की अगुवाई में एक तरफा जीत। सिक्किम के जोंगू सीट से सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पिंसो नामग्याल लेप्चा जीते, जनता का जताया आभार। अरुणाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी 60 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज की, कई पर आगे, सीएम पेमा खांडू के नेतृत्व में बीजेपी को कामयाबी। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी एक तरफा जीत की और ईटानगर में बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू, फोड़े पटाखे, पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे डांस। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा किया पार, 17 सीट जीती, 29 पर पार्टी कैंडिडेट आगे। विधानसभा में बहुमत के लिए चाहिए 31 सीटें। देश में तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार, एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जा सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान 543 सीटों पर एनडीए को मिल सकती है 371 से 401 सीटें, बीजेपी को 319 से 338 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें मिलेंगी, अन्य के खाते में जा सकती हैं 28 से 38 सीटें। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को फिर हो सकती है बड़ी हार, पार्टी को मिल सकती हैं 52 से 64 सीटें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिल सकती हैं 11 से 13 सीटें। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 2 से 4 सीटों पर करना पड़ सकता है संतोष। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल का अनुमान, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 10 से 14 सीट मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती हैं 10 से 12 सीटें। शिंदे गुट की शिवसेना जीत सकती है 5 से 7 सीटें। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी को 12 से 16 सीटें आ सकती हैं। जगनमोहन की वाईएसआर कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान। केजरीवाल को जेल से बाहर आकर कैंपेन करने का नहीं मिलता दिख रहा फायदा, आपको सिर्फ 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले विपक्ष की साख अब देश में नहीं बची, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। एग्जिट पोल पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, बिहार में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार, 4 जून को इंडी गठबंधन की ही सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन को कम से कम 35 सीट मिलेगी। एग्जिट पोल पर बोले आप सांसद संजय सिंह, ये सब भ्रमित करने की कोशिश, इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीट जीतेगा। एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, कहा पीएम जो 12 कैमरे लगाकर तपस्या कर रहे थे, ये आंकड़ा उससे आया है, इंडी गठबंधन किसी भी हालत में कम से कम 295 सीट जीतेगी। एग्जिट पोल को लेकर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, इस बार एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी, मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम, विपक्ष दिन में सपने देख रहा है। एग्जिट पोल को लेकर बोले तेलंगाना कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव, एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और राहुल गांधी पीएम बनेंगे। एग्जिट पोल को लेकर बोले कांग्रेस नेता मधु गौड़ यास्की, एग्जिट पोल हमेशा 100% सही नहीं होते, हम जनता के फैसले पर रखते हैं विश्वास। एग्जिट पोल पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, 4 जून को पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल जनता के बीच से आए हैं या बीजेपी के दफ्तर से एग्जिट पोल को देख विपक्ष बौखलाया। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान सीएम भजनलाल, पिछली बार भी ऐसे ही थे, एग्जिट पोल बीजेपी को हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा मिली हैं सीटें। खड़गे को लेकर बोले शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम, हर सर्वे से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, झूठ फरेब और उखड़े हुए गांव का प्रधान होने के खोखले अहंकार में है खड़गे। डीएम के सांसद टीआर बालू ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा केंद्र में इंडी गठबंधन बनाएगा स्थिर सरकार, ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता चरणदास महंत, एनडीए को बहुमत की भविष्यवाणी कर रहे, एग्जिट पोल पर केंद्र में इंडी गठबंधन ही बनाएगा सरकार। एग्जिट पोल पर बोली बीजेपी नेता तमिलिसाई सौंदरराजन, पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के पीएम, तमिलनाडु में बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल पर बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम, महाराष्ट्र में एनडीए को नहीं होगा नुकसान, पिछले चुनावों की तरह मिलेंगे वोट और सीटें। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले भैंस मंगलसूत्र मुजरा पर बोलने के बाद भी पीएम मोदी बनते हैं पीएम, तो मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना हेल्दी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा, इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीट जीतेगा। जयराम रमेश के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, इनमें सपने देखने में कोई पाबंदी नहीं, ये लोग मोदी की आलोचना बंद कर जमीन पर काम करना शुरू करें। एग्जिट पोल पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पीएम की नीतियों पर जनता को विश्वास, यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीट जीतेगी, 400 का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, बोले एग्जिट पोल में कांग्रेस मृत्यु शैया पर नजर आ रही है, 4 जून को पूरी तरह से साफ हो जाएगी कांग्रेस। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, इंडी गठबंधन हवा में उड़ गया है, 4 जून को 400 से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी।
अजय माकन की पोस्ट पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। काउंटिंग के दौरान ARO की टेबल पर बैठेंगे काउंटिंग एजेंट, जिससे इलेक्शन कमीशन पर बनेगा विश्वास। महाराष्ट्र के बारामती में काउंटिंग से पहले पोस्टर वॉर, सुप्रिया सुले पवार के समर्थकों ने लगाए पोस्टर, अपने अपने कैंडिडेट की जीत की बधाई के पोस्टर लगाए। पटना में वोटिंग के दौरान बूथ पर पहुंची थी आरजेडी विधायक रेखा पासवान। विधायक के सहयोगी और गांव वालों के बीच हुई बहस। हंगामे की सूचना पर सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे। गांव से वापसी के दौरान रामकृपाल यादव के काफिले पर हुआ हमला। रामकृपाल ने आरजेडी के लोगों पर लगाया फायरिंग का आरोप। पुलिस ने फायरिंग से किया इनकार। दिल्ली सीएम केजरीवाल आज दोपहर 3 बजे करेंगे तिहाड़ जेल में सरेंडर। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। पीएम मोदी आज करेंगे 7 मीटिंग्स और 30 में चक्रवात पर होगी पहली, दूसरी में देश के हीट वेव पर चर्चा, तीसरे में 100 दिनों में एजेंडे पर होगी मैराथन मीटिंग। तेलंगाना राज्य का आज स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर राज्य के लोगों को दी बधाई। तेलंगाना राज्य दिवस पर राहुल गांधी की पोस्ट, तेलंगाना के लोगों को दी बधाई। लिखा, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने लाखों लोगों की इच्छाओं को दिया आकार। तेलंगाना राज्य का आज स्थापना दिवस। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान शहीद हुए नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में पानी की किल्लत से लोग परेशान। ओखला फेज 2 में पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे दौड़ रहे लोग। अफरा तफरी में हो रही धक्का मुक्की। दिल्ली में जल संकट जारी। कई इलाकों में टैंकर से की जा रही सप्लाई। चाणक्यपुरी के संजय कैंप में टैंकर से पानी लेने के लिए लाइन में लगे लोग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मोबाइल टावर पर को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। धोड़ाई थाना इलाके की घटना। पुलिस ने इलाके में किया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के माधोपुर के पास 2 मालगाड़ियों की टक्कर, 2 ट्रेन ड्राइवर घायल, गंभीर हालत में पटियाला के अस्पताल रेफर। सीतापुर में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को चपेट में ले लिया। शॉर्ट सर्किट की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। भोपाल के MP नगर में एक इमारत में बीती रात लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जिस इमारत में लगी आग वहां भोपाल का मशहूर मिलन रेस्टोरेंट, हालांकि आग रेस्टोरेंट में नहीं लगी, आग इमारत के टॉप फ्लोर पर लगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के जंगलों में नहीं थम रही आग। मेहरा फॉरेस्ट रेंज में आग बुझाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स। तमिलनाडु के वेल्लोर में तेज बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। बेंगलुरु में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई घरों में घुसा पानी। भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। हरियाणा के सिरसा में बीती शाम हुई भारी बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। आने जाने वालों को हुई परेशानी। भारत ने क्यूबा को भेजी मानवीय सहायता की खेप। मेड इन इंडिया API की 90 टन की 9 खेप मुद्रा बंदरगाह से हुई रवाना। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की पोस्ट। चेस प्लेयर प्रज्ञानंदा नंद को नॉर्वे चेस में जीत की बधाई। लिखा, दुनिया के नंबर 1 मेगन्स कार्लसन, नंबर 2 फेबियानो कारुआना को हराना अद्भुत। बांसुरी स्वराज ने चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में की पूजा। चुनाव खत्म होने पर लिया आशीर्वाद। नई दिल्ली से कैंडिडेट है बांसुरी। गोरखनाथ मंदिर परिसर में सीएम योगी ने गायों को खिलाया चारा। मंदिर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। बच्चों के साथ की बातचीत। इजराइल के तेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। बंधकों की रिहाई और नए चुनाव कराने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। इजरायली सेना के ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। हमले में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल। गाजा में इजरायली सेना की भीषण बमबारी जारी। हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। पेरू की राजधानी लीमा में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च। गाजा में इजरायल के हमले पर जताया विरोध। लंदन की सड़कों पर हजारों की संख्या में उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली। इंडोनेशिया के जकार्ता में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। इजराइल को अमेरिकी समर्थन का जताया विरोध। राफे में इजरायली हमलों को रोकने की भी मांग की। गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। बीते 24 घंटे में 60 फिलिस्तीनियों की मौत, 280 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। इजरायली हमले में अब तक 36,284 फिलिस्तीनियों की मौत, 82,000 से ज्यादा लोग घायल। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले। रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन और लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया। रूस और यूक्रेन ने की युद्धबंदियों की अदला बदली। 75 युद्धबंदी यूक्रेन से वापस रूस लौटे। देशों के बीच पिछले 3 महीनों में पहली बार युद्धबंदियों की हुई अदला बदली। मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग। अप्रूवल रेटिंग में 55% से साथ सबसे आगे क्लाउडिया शिनबाम। विपक्ष की उम्मीदवार जोचिटल गालवेज से है मुकाबला।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री से सिंगापुर में की मुलाकात। दोनों नेताओं ने के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बीजिंग में की मुलाकात। दोनों देशों के बीच व्यापारिक राजनीतिक साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। अमेरिका के फीनिक्स के एक घर में गोलीबारी, एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। जर्मनी के हेगन शहर में गोलीबारी से मचा हड़कंप, बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, हादसे में कई लोग घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। जर्मनी के बेबेन हाउसेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से तबाही, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। अफगानिस्तान में नदी में नाव पलटने से हादसा, नरसंहार में नदी पार करते समय नाव पलटी, हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत। थाईलैंड के बैंकॉक में LGBTQ एनुअल प्राइड परेड का आयोजन हुआ, 10,000 से ज्यादा लोग परेड में शामिल। अमेरिका में T20 विश्व कप का हुआ आगाज। ओपनिंग मुकाबले में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से हराया। जॉन्स ने गॉस के साथ 131 रन की साझेदारी की। T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड सबसे अधिक 2-2 बार बने हैं चैंपियन। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक बार किया है खिताब पर कब्जा। T20 वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी का मैच गुआना में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। T20 विश्व कप में 4 ग्रुप में 20 टीमें ले रही हैं हिस्सा। हर ग्रुप में 5-5 टीमों को किया गया है शामिल। अमेरिका में भारत की जीत से शुरुआत। T20 विश्व कप में प्रैक्टिस मैच में बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। भारत ने पहले खेलते हुए 183 रनों का दिया लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। भारतीय की तरफ से अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट, बुमराह सहित 4 खिलाड़ियों ने झटके 1-1 विकेट। बांग्लादेश की तरफ से महमदुल्ला ने सबसे अधिक 40 रनों की पारी खेली। शाकिब अल हसन ने 28 रन बनाए। भारत की तरफ से ऋषभ पंत ने 53 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने नाबाद 40 और सूर्य कुमार यादव ने 31 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से महमदुल्ला सहित 4 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट झटके। ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट आउट हुए। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। कार्तिक ने 39वें बर्थडे पर किया ऐलान, हमारे महान खेल के सभी प्रशंसकों को बहुत बहुत धन्यवाद। T20 विश्व कप की टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का बयान, कहा मैं चीफ सेलेक्टर होता तो युवा टीम चुनता, सीनियर खिलाड़ियों की जगह नहीं होती। T20 वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन पर बोले सौरभ गांगुली, कहा टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी होने की वजह से भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। सौरभ गांगुली की भारतीय टीम को सलाह, विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करना है तो विराट और रोहित शर्मा को करनी चाहिए ओपनिंग, कोहली को फ्रीडम के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। पाकिस्तान टीम पर जमकर बरसे जावेद मियांदाद और राशिद लतीफ़, कहा टीम का प्रदर्शन बेहद खराब, विश्व कप में अच्छा नहीं रहेगा पाकिस्तान का प्रदर्शन। T20 विश्व कप के लिए अमेरिका के डलास पहुंची पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। 6 जून को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच होगा मैच। इंग्लैंड के खिलाड़ी ब्रायन गार्से को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में किया गया बैन। सट्टेबाजी के आरोप में 18 महीने के लिए लगा बैन। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर निकोलस पूरन को T20 वर्ल्ड कप की जीत को लेकर बड़ा दावा, कहा हम लोग टूर्नामेंट की ट्रॉफी में अपना नाम जरूर करेंगे।